2014 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के मुकाबले कांग्रेस और एनसीपी बहुत पीछे रह गई थी। तब यूपीए कई मुद्दों पर घिरी थी, जबकि बीजेपी मोदी लहर के सहारे आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब इस लोकसभा चुनाव में अलग ही समीकरण बनते दिख रहे हैं। बीजेपी पहले जैसी मजबूत नहीं दिख रही, शिवसेना के साथ उसकी तल्खियां बढ़ गई हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की तैयारी में है, जिसे अंतिम रूप देने के लिए राहुल गांधी और शरद पवार ने मुलाकात की। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भले ही अभी राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन को अमली जामा ना पहनाया गया हो, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस दूसरे दलों को साथ लाकर हाथ की ताकत बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने एनसीपी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। जल्द ही ये साथ गठबंधन का रूप ले लेगा। इस दोस्ती की पहली तस्वीर कल राजधानी दिल्ली से सामने आई, जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल और पवार की इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे और एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में सीट बंटवारे पर मुहर लग चुकी है। अब बस ऐलान होना बाकी है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस और एनसीपी इस गठबंधन में कई और छोटे दलों को साथ ला सकती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस और एनसीपी दोनों के कोटे से सीट दी जाएगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहाँ 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महज 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एनसीपी को 4 सीटें मिली थीं। ज्यादातर सीटें बीजेपी और शिवसेना के खाते में गई थीं। लेकिन अब एनसीपी और कांग्रेस हाथ मिलाकर बीजेपी के विजय रथ को रोकेंगे। तो देखना होगा कि शरद पवार और कांग्रेस का ये साथ बीजेपी को रोक पाता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।